ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स तो बहुत बिजी होंगे। दिवाली के समय में साफ़ सफाई जो करना होता है कि नहीं? साफ़ सफाई में मम्मी का सहयोग कर रही है कि सोती है? पेरेंट्स, आप भी कमेंट करके बताइए, क्या आपके बच्चे आपका सहयोग कर रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों से चाहते हैं कि ये बच्चे सहयोग करें? देखिए, सहयोग की शक्ति भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। कोऑपरेशन, हेल्प, इसमें हम अपने बच्चों को अच्छी सीख दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों से हमको मेहनत करवाना है, काम करवाना है, नहीं, ये पर्पस नहीं है। पर्पस ये है कि सहयोग की शक्ति आपके बच्चों में, हमारे बच्चों में है कि नहीं है, कि ये वो देखते रहते हैं। एक छोटा सा वीडियो वायरल हो रहा था, आप देखेंगे कि दो बच्चा वीडियो देख रहा है टीवी पर, और उसकी मम्मी टीवी और बच्चों के बीच में एक जगह है जहाँ पे वो बेहोश हो जाती है आकर के। उसमें से एक बच्चा एक्टिव होता है और तुरंत जाकर अपनी मम्मी के लिए पानी लेकर आता है अपने से, और एक बच्चा चुपचाप टीवी देख रहा है। उसका ध्यान जा ही नहीं रहा है कि वो मम्मी उसकी बेहोश पड़ी है, मम्मी को हेल्प करें, नहीं, वो बिल्कुल नहीं उठता है। और एक उठता है और जाकर पानी लेकर आता है। अब बताइए कि हम लोगों को मोबाइल, टीवी, ये सब ने क्या बना दिया है। हमें, हमारे अंदर एक जरा सा कोई गुण भी, वो सब खत्म होते जा रहे हैं। तो ये हमें आध्यात्मिक, ये पॉजिटिव थिंकिंग क्लास आपके बच्चों को, पेरेंट्स, सब कुछ स्टूडेंट्स को, सबको मदद करेंगी। फिर से हमको वापस ट्रैक में लाना है, बच्चों को अच्छी सीख देनी है। सबसे पहले बच्चों को सीख देने से पहले पेरेंट्स खुद अपने आप को सीख देना है। वो कहाँ से आएगा? वो आध्यात्मिक क्लास से आएगा। आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जा सकते हैं। जैसे कल की मुरली में दो शब्द क्या थे? देवता, असुर। असुर और देवता। तो हमको कौन से गुण धारण करने हैं? देवताई गुण धारण करने हैं। आसुरी गुण, आसुरी अवगुण धारण नहीं करना। आसुरी अवगुण तो इतने सालों से रावण ने एकदम क्या कर दिया है, आत्मा में फिट कर दिया है। अब वो सब त्यागो, छोड़ो। कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा कि मीठे बच्चे, तो मुरली का सम्मान भी था, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। क्या था? मैं फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। फॉलो फादर मतलब, देखिए, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं? शिव बाबा को फॉलो करते हैं। शिव बाबा जो है ब्रह्मा बाबा को बहुत कुछ सिखाते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को चुनते हैं, हम बच्चों को भी तैयार करते हैं, सिखाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले करके दिखाया, तो हमको भी करके दिखाना है, गुणों को धारण करना है। ठीक है, होमवर्क बना ली है? दोनों होमवर्क बनाए हैं? स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, बच्चों, आप लोगों ने होमवर्क बनाया है? तो कल की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे तुमको देवता बनना है, माया के अवगुणों का त्याग करो। कौन कौन सा चीज़ त्याग करने बोले? गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। क्या है? महापाप है। तो हम लोग गुस्सा तो नहीं करते हैं? नहीं। मारते तो नहीं हैं? नहीं। तंग तो नहीं करते हैं? नहीं। मम्मी को नहीं। करते हैं? नहीं। बुरा काम तो नहीं करते हैं? नहीं। चोरी चकारी तो नहीं करते हैं? नहीं। अगर कोई तुमको बेस्ट फ्रेंड बोलेगी कि वहाँ से ना एक सामान है, उसको चोरी करके ले आओ, हमको दो, तो क्या करेगी? नहीं। बेस्ट फ्रेंड बोलिए ना, करेगी? नहीं। अच्छा, मम्मी बोलिए चोरी करके लाओ, तो करेगी? नहीं। पापा बोले चोरी करके लाओ, करेगी? नहीं। नहीं ना करेगी। क्या सिखाएगी? कि बाबा बोले हैं चोरी महापाप है। क्या बोली? चोरी महापाप है। और मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, है ना। और बाबा ने कहा, बच्चे जो पोता मेल रखना आता है वो ज्ञान में तीखे जा सकते हैं। तो पोता मेल पेंसिल से डायरी लिखी थी, शाम को सोते समय बाबा को सम्मान लिखी थी, लेटर लिखी थी? बोलो, नहीं लिखी थी? तो लिखना है। शाम को, रात को सोते समय बाबा को याद करना है, बैठ करके यहाँ बाबा के कमरा में, और चिट्ठी लिख करके बाबा को सम्मान लिख करके मुरली सुन के फिर सोना है। ठीक है? और बाबा ने कहा कि अंदर में दैवी गुण है कि नहीं चेक करो, खराब आदतों को निकालते जाओ, प्रतिज्ञा करो।
गुनगुनाओ मत, क्लास चल रहा है। कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए याद का रेस करना है, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। जो बाबा बोले सेवा, जी बाबा। क्या बोलना है? बड़ों का रिगार्ड रखना है और छोटों को प्यार देना है। बड़ों का रिगार्ड और छोटों को प्यार। फॉलो फादर करना है, सच्चाई सफाई रखना है। और आज की मुरली में कहा कि 14 अक्टूबर 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज कौन सा डे है? ट्यूसडे। आज स्कूल है, फिर स्कूल में दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी, छठ पूजा की। तो अब हम लोग समझेंगे आज बाबा ने क्या कहा। मीठे बच्चे, जी बाबा, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। एक पर्टिकुलर समय होता है जिसमें परिवर्तन काल होता है। जैसे आधा रात हो गया, 12 बज गया, उसके बाद क्या होना शुरू हो जाता है? सुबह 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा। 6 बजते बजते सूर्योदय भी हो जाता है, होता है ना। तो ये परिवर्तन का समय जिसको कहा जाता है, दिन और रात के बीच का समय होता है। वैसे अज्ञान और ज्ञान, अज्ञानता तब है जब मान लीजिए गुस्सा कर रहे, सोचते भी नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब गुस्सा करने के बारे में फिर सोचते हैं, नहीं हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए, वहाँ से परिवर्तन शुरू होता है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और आप रात से दिन में आने लगते हैं, आपके जीवन में सूर्योदय होने लगता है, ज्ञान का उदय होने लगता है। लेकिन सोचते ही नहीं हम गुस्सा क्यों कर रहे हैं, गुस्सा क्यों आता है। मेरे पास यहाँ पे रावण बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है, चेक ही नहीं करते हैं। रावण को भोजन खिलाते रहते हैं और गुस्सा करो और करो। बाबा ने कहा बच्चे, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने और बोलने से कभी भी उन्नति नहीं होगा। ऐसे कभी नहीं सोचना है पास हो जाएंगे ना, पढ़ लेंगे ना, भाग्य में होगा तो फर्स्ट आएंगे, नहीं भाग्य में होगा तो फर्स्ट नहीं आएंगे। ऐसे नहीं सोचना, मेहनत अभी से करते रहना है। ये नहीं सोचना है, सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती है। यह कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, यह अभी ड्रामा में नूंद है, पुरुषार्थ करना ही है। और बहुत अच्छा गीत बजा। ये कहानी है दिए और तूफान की। एक दिया जल रहा है, हाँ, दिया को क्या करते हैं, कवर नहीं किए हैं, उधर तूफान भी चल रहा है, तो दिया क्या होगा, तो उसको कवर, छत्र छाया प्रदान करना है। जैसे मंदिरों में ज्योत जलती है ना, तो छत्र छाया हमको ये आत्मा रूपी दिया बाबा ने जला दिया। तो हमको बाबा की छत्र छाया में रहेंगे तो तूफान तो आ ही रहा है माया का, उससे बच जाएंगे। दिया बुझेगा नहीं, और नहीं तो दिया क्या होगा, बुझ जाएगा। दिला होमवर्क दिखाओ, देखिए ये होमवर्क बनाई है, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। ये इसका होमवर्क है, तुम भी दिखाओ। और आज की मुरली में धारणा के पॉइंट्स क्या है, सुनो ध्यान से। पढ़ाई का तंत्र बुद्धि में रख याद। बाबा ने कहा जो बाबा पढ़ाते हैं उसको बुद्धि में रखना है, याद की यात्रा में रह के कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा मददगार बनना है, ठीक है। ऊंच भगवान के समान बनना है, बाप समान, बाबा के सभी बाप समान बनना, मतलब बाबा के गुणों को अपने अंदर धारण करना है। समझ में आया। सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है, तो आज की मुरली से 2 शब्द आ गए आपके सामने, राइट और रॉन्ग। तो ये सत्य बाप कौन है, शिव बाबा सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा से हमको राइट और रॉन्ग का समझ मिला है कि नहीं। तीसरा नेत्र कहाँ है तुम्हारा, कहाँ है, ये खुला है कि बंद है, खुला है। तो तीसरा नेत्र में जो राइट और रॉन्ग का समझ मिला है, उसे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। भगवान ने कहा, बाबा ने कहा कि ये तीसरा नेत्र खोल के रखना है, और राइट क्या है रॉन्ग क्या है उसकी समझ आपको मिली है, उसी अनुसार कर्म करना है। रॉन्ग है तो नहीं करना है, और राइट है तो गुस्सा करना, इधर देख के बोलो, गुस्सा करना, नाराज होना, लेट तक सोए रहना,
मॉर्निंग वॉक नहीं करना, साइकिल नहीं चलाना। तो रॉन्ग राइट का तो सब पता ही है, तो हमको अब राइट कर्म करना है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो भगवान ने वरदान दिया, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा ने कहा है बच्चे बहुत स्नेह की लेन देन करो, स्नेह के साथ व्यवहार करो, ये है इसका होमवर्क। स्नेह के साथ व्यवहार करो, आपस में स्नेह की लेन देन करो, प्यार बांटो, प्यार दो, प्यार मिलेगा, रिगार्ड दो, रिगार्ड मिलेगा। पहले किसको देना है? पहले हमको देना है। ये देवता असुर, फूल कांटा, दोस्ती दुश्मन, सच्चा झूठा। देखिए होमवर्क बनाई है, 2 शब्द का विस्तार है। देवता असुर, फूल, देवता मतलब फूल, असुर कांटा, देवता दोस्ती, असुर दुश्मनी, देवता सच्चा, असुर झूठा। ऐसे बहुत सारा बना सकते हैं लिस्ट। और आज स्लोगन में बाबा ने कहा 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो। ये तीव्र पुरुषार्थ में आएगा। 1 सेकंड में क्या करो? बिंदु, क्या बोलो? बिंदु। सब बात भूल जाओ। टिया हमको मारी, टिया हम मेरा ये ले ली, दीदी हमको मारी, दिए दीदी हमको ले ली। 1 सेकंड में बिंदु लगा, भूल जाओ, जो हुआ सो। आज मातेश्वरी जी के महावाक्य भी आए हैं। क्या है? मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में ना आना इसको ही उच्च पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति पर फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं, जैसे धर्मात्मा लोग हैं उन्हों को जीवन मुक्त समझते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को, मम्मा ने बताया कि जब तक विकारों से मुक्त नहीं होंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तब तक कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, दुख से नहीं छूट सकते। तो सबसे पहले किस पर फोकस करना है? विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ईर्ष्या नफरत, भ्रष्टाचार, खैनी गुटखा सिगरेट तंबाकू शराब, टीवी का नशा, मोबाइल का नशा से छूटना है। और भी बहुत लंबी लिस्ट है। और बाबा ने आज हम बच्चों को कहा कि तुमको मनसा सेवा करना है, तुमको सैंपल बनना है। सैंपल को देखकर स्वतः ही आकर्षित हो जाते हैं। कोई भी चीज़ लेती है तो सैंपल दिखाता है ना, जाके मोबाइल लेने जाती है तो सैंपल दिखाता है ना कि इस टाइप का मोबाइल आपको हम देंगे। कोई भी चीज़ खरीदने जाती है तो क्या बोलती है? पहले दिखाइए कैसा है, नहीं है, देखती है तब तो खरीदती है ना। विशाल मेगा मार्ट चाहे वी मार्ट। तो हमको क्या करना है? सैंपल बनना है, ताकि सैंपल देख के और भी आत्माएं आकर्षित हों। मतलब गुस्सा छोड़ दिया तो आप एक सैंपल बन गए गुस्सा छोड़ने वाले। अब बहुत लोग चाहते हैं गुस्सा छोड़ना, तो आपको सैंपल देख लिया कि हाँ भाई लड़की छोड़ी है, ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय में रोज़ पॉजिटिव थिंकिंग का क्लास करती है, सेंटर जाती है और वहाँ इसका गुस्सा छूट गया है, तो एक सैंपल बन गया। बहुत लोगों का नशा छूट गया, बहुत लोगों का डिप्रेशन छूट गया, तो एक सैंपल बन गए। तो सैंपल बन करके क्या करना है? फिर हमेशा सिंपल रहना है और लोगों को भी बाबा का ज्ञान देना है, ताकि उनका भी गुस्सा छूट जाए। ये सबसे बड़ी दुआ कमाने का बहुत अच्छा कर्मा है। इसमें कोई पैसा न खर्चा करना है, न पैसा लगाना है। इसमें बस परिवर्तन करना है और परिवर्तन कराना है। और आज की कहानी सुनेंगे, बहुत ही सुंदर कहानी है। आज की कहानी लेंगे हम लोग, बहुत ही सुंदर कहानी है। बहुत ही छोटे स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ाया जाता है, सब कुछ कराया जाता है, डिक्टेशन होता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, लेकिन इससे हम लोग क्या सीख पाते हैं? ध्यान से सीखने वाली बात है, हमें सीखने पर फोकस करना है। चींटी का साहस। देखिए आज क्या, एक नन्ही काली चींटी दौड़ती जा रही थी, उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। वह अपने बच्चों के लिए खसखस का एक दाना लिए जा रही थी। अचानक उसने देखा कि रास्ते में कद्दू का एक बीज पड़ा है। वह बड़ा मीठा और खुशबूदार है। चतुर चींटी ने खसखस का दाना वहीं एक किनारे छोड़ दिया। अब उसने कद्दू का बीज अपने पीठ पर लादा और उसका बोझ संभाल न सकी। बीज गिर पड़ा। चींटी ने उसे फिर लादा, लेकिन इस बार भी वह गिर गया। कौन सा बीज? कद्दू का। वह बार बार गिर जाता था। अचानक चींटी को लगा कि कोई धीरे धीरे हंस रहा है। उसने मुड़कर देखा कि सड़क किनारे एक टिड्डा बैठा था। चींटी रानी, तुमने इस बीज को 1000 बार उठाया, टिड्डे ने कहा, तो क्या तुम थकी नहीं?
उससे कोई लाभ नहीं होगा, उसे छोड़ दो, पड़ा रहने दो। कौन बोला? टिड्डा बोला। किसको बोला? चींटी को। चींटी क्या लाद के ले जा रही थी अपने? लेकिन अब पहले सबसे पहले क्या लाद के ले जा रही थी? खसखस का दाना। तो टिड्डा क्या बोला? रहने दो, मत उठाओ, नहीं होगा तुमसे। चींटी बोली लाभ तो उसे नहीं होता जो असफलता से घबराता है। चींटी क्या बोली टिड्डा को? लाभ तो उसे नहीं होता जो असफलता से घबराता है। चींटी ने फिर बीज उठाया, पीठ पर लादा और घर की ओर चल दी। इस बार बीज रास्ते में कहीं नहीं गिरा। तो ऐसा था उस नन्ही चींटी का साहस। तो हमको इस कहानी से क्या सीख मिला? बार बार कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं मानना। हार नहीं मानना है। हार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी चलती है, कई बार फिसलती है, लेकिन मन का विश्वास कभी कम नहीं होता। तो प्यारे भाइयों बहनों, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कभी भी अविश्वास न लाएं, मन को हमेशा उमंग उत्साह में रखें। कौन साथ है? बाबा साथ है। बाबा साथ है। तो हमेशा निडर रहें, निश्चय बुद्धि रहें और साहसी बने, कभी डरपोक नहीं बने। डरपोक बनने बाबा हम लोग को डरपोक बनाते हैं क्या? इसीलिए देखो दुर्गा जी किस पर बैठ के आती है? शेर पर। शेर पे सवार होके आजा शेरा। तो शेर पे दुर्गा माँ को डर नहीं लगता है और दुर्गा माँ को शेर नहीं काटता है। तो हमको ऐसा अच्छा बनना, बाबा के सहयोग से अपने को गुणवान बनाना है कि जानवर भी हमसे क्या करें? स्नेह रखे, प्यार रखे। हम भी जानवरों को, जीव जंतुओं को प्यार दें। कुछ मच्छर मिला तुरंत मार दिए, कॉकरोच मिला तुरंत मार दिए, और भी कोई कीड़ा मकोड़ा मिला तो कई बच्चे होते हैं उसको तुरंत मारने लगते हैं, खोदने लगते हैं, क्योंकि यही संस्कार है। हमें जीव हत्या नहीं करना, उसको अपने जगह पर छोड़ देना है। जैसे ब्रह्मा बाबा के वहाँ पे सांप आ गया था, तो सांप को क्या किए? ब्रह्मा बाबा छोड़ के जंगल में छोड़ा है, उसको मारे थोड़ी ना। ठीक है, तो ये हम लोग को कहानी से क्या सीख मिला, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। और आज की मुरली से राइट और रॉन्ग दो शब्द ले लीजिए, इसका और भी विस्तार कीजिए। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। और आज की मुरली से समान लिखेंगे, मैं सर्व को सहयोगी बनाने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं सर्व को सहयोगी बनाने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं आई एम सक्सेसफुल। और क्या है? आई एम, आगे बोलो, फुल वाला शब्द बोलना है। आई एम सक्सेसफुल, आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम जॉयफुल, आई एम हेल्दी वेल्थफुल, हेल्दी फुल, सब फुल है ना। इस तरीके से सामान लेंगे और साहसी बनेंगे, निडर रहेंगे। बाबा मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। तो होमवर्क बना के रखना है कल दोनों को। बाबा को चिट्ठी जरूर लिखना है। जो बाबा को चिट्ठी लिखता है वही ऊंचा पद पाता है, अगला जन्म में अच्छा जन्म मिलता है, बाबा को याद करके सोता है। ठीक है, कौन जानता है कब कौन सा पल अंतिम पल हो जाए। इसीलिए बाबा की याद में सोएंगे ना तो सपना भी क्या आएगा? बाबा का आएगा। बाबा स्वप्न में आएंगे, स्वर्ग का सपना देखेंगे। ओम शांति, धन्यवाद। सबका भला हो, शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, नशा मुक्त रहे, सबका कल्याण हो।